नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली क्लास में आपने सभापति के बारे में पढ़ा था। किसके सभापति? राज्यसभा के सभापति। आज हम राज्यसभा के उपसभापति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा हेडिंग क्या होगा? राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। सभापति राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, जिसे आपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया। तो इसमें भी पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे। उपसभापति, अब मैं बार बार राज्यसभा नहीं लिखूंगा तो आप ये समझेंगे कि राज्यसभा की बात हो रही है, ठीक है। उपसभापति को सदन के सांसद चुनते हैं, ठीक है। कौन चुनता है? जो सदन के सांसद होते हैं। कौन से सदन के? राज्यसभा, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है, जो इनका पद होता है, वो कितना होता है? वह तो इस आधार पर काम करेगा कि वो कब तक रहेंगे। तो उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल उसी प्रकार है जो कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? जिस प्रकार लोकसभा में उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार की प्रक्रिया राज्यसभा के सभापति को हटाने की है। जिस प्रकार लोकसभा में उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार की प्रक्रिया राज्यसभा में उपसभापति को हटाने की है। उपसभापति को हटाने की है, ठीक है। अब वहां पर आपने देखा था कि प्रक्रिया क्या था। पहला तो ये था कि वो स्वयं त्यागपत्र दे दे, ठीक है। पहला क्या था कि वो स्वयं त्यागपत्र दे दे। दूसरा ये है कि अब उसका कार्यकाल राज्यसभा में पूरा हो गया हो, क्योंकि लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा विघटित होने वाली सदन है, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर सांसद का कार्यकाल देखा जाता है। अगर उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है तो भी उसे छोड़ना पड़ेगा। और जो तीसरा है, जिसमें हटाने की बात होती है, उसमें आप जानते हैं कि 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है और उसके बाद में प्रस्ताव लाया जाता है और उस प्रस्ताव पर वोटिंग होता है। उस वोटिंग में क्या होगा कि उपसभापति भाग लेगा। सभापति के केस में क्या था कि वो भी भाग लेता था, उपसभापति भी भाग लेगा। उपसभापति वोट भी कर सकता है, लेकिन सभापति वोट नहीं कर सकता था। तो अंतर आप समझेंगे। यहाँ पर क्या है कि वो हटाने की जो प्रक्रिया होगी उसमें वो भाग भी लेगा और वोट भी कर सकता है, यानी कि वोटिंग का पावर भी उसको होता है। सभापति के केस में वोटिंग का पावर क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह सदन का सदस्य ही नहीं होता है। तो सदन के सदस्य ही केवल वोटिंग में भाग ले सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं ले सकता है। आप कभी राष्ट्रपति को वोट करते हुए नहीं देखेंगे सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो।
आप देखते हैं कि महान्यायवादी को भी हर सदन में बोलने का अधिकार है, वो किसी भी प्रस्ताव पर बात कर सकता है, खड़ा होकर के बोल सकता है। वोटिंग का अधिकार नहीं है। वोटिंग का अधिकार सिर्फ उसको है जो वोट से ही चुन करके आया है, ठीक है। हालांकि ये अपवाद है कि जो मनोनीत सांसद हैं वह भी वोट करते हैं, लेकिन उनको एज ए सांसद ही ट्रीट किया जाता है, तो वो लोग वोट करते हैं, ठीक है। इसके आगे आप लोग लिखेंगे सभापति की अनुपस्थिति में, सभापति के अनुपस्थिति में सभापति के अनुपस्थिति में वह सभापति के पद का सभी कार्य करता है, सभी कार्य करता है, ठीक है। जो सभापति के पद का कार्य होता है वो सारे कार्य करता है, ठीक है। इसके आगे आप देखेंगे उपसभापति का पद, उपसभापति का वेतन एवं भत्ता संसद तय करती है, संसद तय करती है। उपसभापति का वेतन एवं भत्ता संसद तय करती है और यह भारत के संचित निधि पर भारित होता है। ये भारत के संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये पद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि उपाध्यक्ष का पद होता है, बस इसमें जो अंतर वाली बात है वो यही है कि वो राज्यसभा है, ये राज्यसभा है और वो लोकसभा होती है, ठीक है। बाकी इसमें कोई बहुत अंतर नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारे जो प्रावधान हैं वो एज इट इज होते हैं। चलिए, तो इसमें अब कुछ बाकी नहीं बचा है, आगे हम देखते हैं राज्यसभा के उपसभापतियों की तालिका। राज्यसभा के उपसभापतियों की तालिका। जैसा कि आपने देखा था कि लोकसभा में भी हमने इस पर चर्चा किया था कि एक तालिका होती है, यहाँ भी एक तालिका होती है। तो उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि जब सभापति उपस्थित ना हो, उपसभापति भी उपस्थित ना हो, तो कौन होगा जो चेयर पर बैठेगा, जो चेयर करेगा, जो मुख्य होगा, जो सभापति के पद का कार्य करेगा, वो कौन होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि जो यहाँ पर सभापति है, जो सभापति है वह एक लिस्ट बनाता है। सभापति क्या करता है? एक लिस्ट बनाता है और उस लिस्ट में जो लोग होते हैं उनमें से कोई जो है काम करता है जब सभापति और उपसभापति दोनों उपस्थित नहीं होते हैं। वहाँ पर आपने देखा था कि लोकसभा अध्यक्ष वो लिस्ट बनाता था, यहाँ पर वही काम सभापति करता है। तो सभापति एक लिस्ट बना देता है कि अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है
और उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं, यानी कि सभापति और उपसभापति उपस्थित नहीं है, तो ऐसे केस में उस लिस्ट में से ही कोई एक बन जाएगा। अब मान लीजिए कि उस लिस्ट में से जो सांसद हैं वो भी उपस्थित ना हो, ऐसा भी केस हो सकता है, ऐसा हुआ भी है। तो इसके लिए प्रावधान ये है कि किसी वरिष्ठ सांसद को उसी सदन के लोग मिल करके चुन लेंगे और कहेंगे कि आप चेयर करिए, तो चेयर करेगा। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है, यदि सभापति का पद और उपसभापति का पद रिक्त है, यदि सभापति और उपसभापति का पद रिक्त है, तो कोई भी सभापति का कार्य नहीं कर सकता है, वो चाहे 10 लिस्ट के लोग हों या इसके अलावा कोई सीनियर लोग हों, कोई भी उसका कार्य नहीं कर सकता है। अनुपस्थिति में ही कार्य कर सकते हैं, रिक्तता में कार्य नहीं कर सकते हैं। अनुपस्थिति का मतलब कि वो उपस्थित सदन में नहीं हुए हैं, लेकिन वो हैं, पद पर बने हुए हैं, ठीक है। और रिक्तता में क्या होता है कि सभापति का पद चला गया हो या उपसभापति का पद चला गया हो, ऐसे केस में कोई ऐसा नहीं है जो ये काम कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका उपसभापति भी हो गया। संसद का सचिवालय भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद में ये उसकी जो स्ट्रक्चर है वो समाप्त होती है, ठीक है। तो संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय, सचिवालय का मतलब होता है कि जहाँ पर प्रशासनिक कामकाज होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जहाँ जब लोकसभा या राज्यसभा देखते हैं तो उसके नीचे बहुत सारे अधिकारी बैठे होते हैं जो कामकाज कर रहे होते हैं। इतने प्रस्ताव बनते हैं, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, शब्द उसके क्या लिखे हुए हैं, उन सब पर काम करने के लिए बहुत सारे अधिकारी होते हैं, सचिवालय में काम करते हैं। अधिकारी होते हैं, कुछ बी ग्रेड के होते हैं, कुछ सी ग्रेड के होते हैं, कुछ उनके सहायक होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो संसदीय समितियां होती हैं सचिवालय में बैठती हैं, चर्चा करती हैं, ठीक है। तो सचिवालय होता है और ये दोनों सदन का होता है, ठीक है। राज्यसभा का भी होता है और लोकसभा का भी होता है, ठीक है। राज्यसभा का भी होता है और लोकसभा का भी होता है, दोनों का अलग अलग सचिवालय होता है। लेकिन इन दोनों सचिवालयों में कुछ ऐसे काम होते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों सचिवालयों को, वो चाहे राज्यसभा का सचिवालय हो या लोकसभा का सचिवालय हो, इन दोनों को लीड जो करता है, जो इसका मुखिया होता है, जो चेयरमैन होता है, वो महासचिव होता है, ठीक है। वो कौन होता है? महासचिव होता है। तो इन दोनों के अलग अलग सचिवालयों के जो चीफ होते हैं वो कौन होते हैं? महासचिव होते हैं, ठीक है। और इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? सदन के अधिकारी करते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? सदन के अधिकारी करते हैं। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति सदन के अधिकारी करते हैं। तो इस प्रकार आपने सचिव भी पढ़ लिया। अगली क्लास में हम बात करेंगे संसद में नेता पर, ठीक है। उसके बाद हम फिर विपक्ष के नेता पर बात करेंगे और वो प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाएगी। इस क्लास में इतना है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।